अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि जो ऑटिज़्म के शिकार बच्चे हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद आम तौर पे लड़कों की होती है, कि हमारे पाकिस्तान में इसका रेशियो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि आपने किस तरह से इनकी ग़िज़ाइयत का ख़्याल करना है, क्योंकि ये रिसर्च ने साबित कर लिया है। और इसी तरह डॉक्टर जॉर्डन बेल ने क्लिनिकली ट्रायल से 7 लाख, ये कोई कम तादाद नहीं होती, ठीक-ठाक तादाद होती है। उन्होंने 25-30 साल के तजर्बे के बाद इस बात को देखा है कि जब आप बच्चे की न्यूट्रिशन के अंदर कुछ ख़ास स्पेसिफिक चीज़ों का इज़ाफ़ा कर देते हैं, तो बच्चे के ना सिर्फ़ ये कि ब्रेन के अंदर उनको इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, बल्कि उनको 5-6 चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। एक तो ये कि बच्चा जो अग्रेसिव हो रहा होता है, उसमें काफ़ी कमी हो जाती है। बच्चा जो हाइपर एक्टिविटी की तरफ जा रहा होता है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट उनको नज़र आई है। इसी तरह जिन बच्चों में हलकलाहट आना शुरू हो जाती है, उनके अंदर उनको बेहतरी नज़र आई है। उनकी कंसंट्रेशन के अंदर बेहतरी नज़र आई है, उनकी सोशल एबिलिटी के अंदर उनको बेहतरी नज़र आई है। फिर इसी तरह जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा बेचैनी या बेसुकूनी पाई जाती है, उनको उनके अंदर भी बेहतरी नज़र आई है। अब आप ये देखें कि हमने आज की वीडियो में इस बात को कवर किया है। मैं एंड पे आपको फूड लिस्ट भी दूँगी, लेकिन हमने इस बात को कवर किया है कि वो कौन-सी चीज़ें हैं। आपने सिर्फ़ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं हार्ट के ऊपर, जो अगर आप ये याद रखेंगे, तो अगर आपका बच्चा या आपकी फैमिली में किसी का बच्चा या आपके दाएँ-बाएँ किसी का भी बच्चा ऑटिज़्म का शिकार है, तो आप इस बात को अगर याद रखेंगे, ये वीडियो आप ज़रूर उन तक शेयर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि उस बच्चे के अंदर भी इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी। देखिए, हमने बेसिकली ऐसे बच्चे के सिर्फ ब्रेन को ज़्यादा फीड करवाना होता है, और ब्रेन को जब आप फीड करवा रहे होते हैं, तो उसका सबसे पहला दुश्मन होता है चीनी। इसलिए आपने बैलेंस करना है उस बच्चे के ब्लड शुगर में। बच्चे के ब्लड शुगर में हम किस तरह बैलेंस कर सकते हैं? इसके लिए हमने क्या करना है कि जितनी तरह की भी चीनी है, कोशिश करें कि उसको कम से कम ले आएँ। यानी कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स खाता है, चॉकलेट, बिस्किट्स, बाहर के केक्स और पता नहीं क्या-क्या अला-गला, तो आप कोशिश करें कि बच्चा उसको आहिस्ता-आहिस्ता कम करे। कभी भी देखिए, मेरी बात सुनें, जब भी बच्चे के डाइटरी पैटर्न में चेंजिंग्स लेके आते हैं ना, तो एकदम लेकर नहीं आते हैं। बहुत स्मूथली ऐसे बच्चों की डाइटरी चेंजिंग बहुत स्मूथली, आहिस्ता-आहिस्ता, स्लोली-स्लोली लेकर आते हैं, ताकि बच्चों को एहसास भी ना हो, लेकिन आपको पता हो कि अब आप बच्चे को हेल्दी जो सिमत है उसकी तरफ लेकर आ रहे हैं। तो फिर इसी तरह अब आप दूसरी चीज़ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है, आपको पता है कि वो ड्रिंक्स होते हैं, डब्बों के जूस होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, और साथ के साथ ज़ाहिर है चीनी और चीनी से बनी हुई सारी चीज़ें। अच्छा, ये तो पहला पॉइंट है कि क्या कि आपने बच्चे के ब्लड ग्लूकोज को बैलेंस करके रखना है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव शुगर नहीं देनी है। सेकंड पॉइंट जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि बच्चे को किस किस्म की फूड एलर्जी है। आया उसको ग्लूटेन से एलर्जी है, आया उसको डेयरी से एलर्जी है, आया उसको एलर्जी नहीं है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि किसी से भी डाइट प्लान बनवा लेते हैं, वो आप बच्चे के लिए ग्लूटेन बंद कर देते हैं, डेयरी बंद कर देते हैं, लेकिन हर बच्चे को ये शिकायत नहीं होती। हाँ, ऑटिज़्म के शिकार बच्चों को याद रखिएगा डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, लेकिन ये भी 100% नहीं, क्योंकि ऑटिज़्म एक स्पेक्ट्रम डिजीज है, एक बहुत गहरा कुआं है, और बहुत तरह के केसेस होते हैं, और हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि अगर इसको ऑटिज़्म है तो इसको भी यही डाइट देनी है, ये ऑटिज़्म है इसको भी यही डाइट देनी है। ऐसा आपने नहीं करना, बल्कि आपने चेक करना है कि आया मेरे बच्चे को ग्लूटेन से एलर्जी हो रही है, आया उसको डेयरी से हो रही है, लेकिन ग्लूटेन सूट कर रहा है, ठीक है, वो खा सकता है। या फिर ये कि उसको ग्लूटेन सूट नहीं करता, डेयरी सूट करता है, तो ठीक है, आप उसको दूध और उसमें हर चीज दे सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि दोनों ही इसको सूट करते हैं, उसको कोई गट एलर्जी नहीं है, उसके गट के बैक्टीरिया से वो बैलेंस हैं, तो वेल एंड गुड, आप उसको वैसे ही चलने दें। लेकिन आप आइडेंटिफाई करें, डायग्नोसिस की तरफ जाएं कि बच्चे को कौन सी टाइप की फूड एलर्जी है, ठीक है। और जो तीसरी चीज है वो क्या है, वो है आपके हेल्दी फैट्स। जितना ज्यादा बच्चे को हेल्दी फैट्स दिए जाएंगे, बच्चे की दिमागी सलाहियत में उतना ही इजाफा होगा। सिर्फ ये स्टार्लिंग यूनिवर्सिटी के जिसकी मैंने आपको बात की है, डॉक्टर जॉर्डन बेल की बात नहीं है, बल्कि ये बात साइंटिफिकली प्रूव है कि आप जितना ज्यादा खुद भी
अगर आपको लगता है कि आपके मेमोरी में इश्यू आ रहे हैं, आप चीज़ों को भूल रहे हैं, या ये कि बच्चे को ठीक से याद नहीं होता, बच्चे की याददाश्त कमज़ोर है, तो इन सारी सूरतों में जितना ज़्यादा आप हेल्दी फैट खाते हैं, आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा ग्लूकोज़ की बजाय कीटोन्स के ऊपर चलती है और आपका जो ब्रेन है, वो उतनी ज़्यादा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है। अच्छा, अब इसी तरह इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो डाइट प्लान बनाए थे, या जो बच्चों को डाइट दिया था, बच्चों को जो डाइट दी थी, उसके अंदर उन्होंने 3 चीज़ों का ध्यान किया था। एक क्या था कि वो कैज़ीन फ्री थी, दूसरा क्या कि वो ग्लूटेन फ्री थी, और तीसरा क्या कि वो डेयरी फ्री थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने बेसिकली बच्चे को, इस तरह का जो कि ऑटिज्म का शिकार बच्चा है, इसको हमने विटामिन B6, मैग्नीशियम, विटामिन ए, डी और विटामिन ई बहुत ही अच्छी मिकदार में देना होता है, प्लस हेल्दी फैट्स। तो अब हम आते हैं अपने फूड लिस्ट के ऊपर कि वो फूड लिस्ट कौन सी है, कौन कौन सी चीजें जिनके अंदर ये सारी चीजें शामिल होती हैं। इसके अंदर हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, इसके अंदर मशरूम्स आते हैं, इसके अंदर मीट आता है, बीन यानी कि लूबिया आती है, शिमला मिर्ची आती हैं, सिट्रस फ्रूट्स आते हैं इसके अंदर, और सारे के सारे जितनी तरह के भी फ्रेश फ्रूट्स हैं वो शामिल हैं। आप इन्हें कोई भी दे सकते हैं, जो भी वो शौक से खाते हैं आप उनको वो फ्रूट्स दे सकते हैं। फिर इसके साथ कॉलीफ्लावर जो है इसके अंदर बहुत अच्छा है, ब्रोकली बहुत अच्छी है, नट्स एंड सीड्स बहुत अच्छे हैं, चने सफेद चने इसके लिए बहुत अच्छे हैं। फिश और ऑर्गेन मीट के अंदर भी हेल्दी फैट बहुत होता है, और ऑर्गेन मीट के अंदर तो खास तौर पे ब्लड को जो बनाने की सलाहियत है, यानी कि उसके अंदर B12 बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। तो ये सारी की सारी फूड लिस्ट है, आप इसमें से कोई भी चीज बच्चे को दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाएं तो उसके लिए मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ऑटिज्म के ऊपर किसी भी तरह का आपकी कोई जर्नी हो, आपके बेबी की जर्नी हो, या ये आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खोला गया है। वीडियो को शेयर करना मत भूला करें, क्योंकि जितनी मोहब्बत आप अपने आप से करते हैं, जाहिर अपने प्यारों से करते हैं, और ये मोहब्बत का सबूत होता है कि आप जब कोई भी अच्छी चीज, कोई अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देखें तो इसको आगे फैलाएं। मिलन मकसूद साइनिंग ऑफ, सी।